रामू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह गणित और अंग्रेजी तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता था। घर पर जाकर कर भी पढ़ाई नहीं करता था। पिताजी समझाते थे बेटा पढ़ाई कर, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन खाना खाकर बाजार गया। बाजार में उसे प्यास लगी। उसने देखा एक ठेले पर पानी बिक रहा है। ठेले के पास गया तो देखा कि एक लड़का किताब पढ़ रहा है। उसने पानी का गिलास लिया और उस लड़के को 20 पैसे का सिक्का दिया और लड़के से पूछा, तुम ये कौन सी कहानी की किताब पढ़ रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मित्र, ये कहानी की किताब नहीं है, ये क्लास 10th के अंग्रेजी की किताब है। रामू ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, तुम पानी बेचने वाले ये अंग्रेजी की किताब क्यों पढ़ रहे हो? क्या लाभ? तुम्हें तो पानी ही बेचना है। उस लड़के का नाम गोपाल था। उसने रामू को बताया, मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान थी। एकाएक दुकान में घाटा हुआ और मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें ये पानी का ठेला निकालना पड़ा और मेरे पिताजी दुनिया से चले गए हैं, इसलिए मुझे ये पानी का ठेला निकालना पड़ता है अपने घर को चलाने के लिए। रामू ने गोपाल को बताया, मित्र, मेरे पिताजी की भी कपड़े की दुकान है और मैं ये सोचता हूँ कि जब मुझे बड़े होकर कपड़े की दुकान पर ही बैठना है तो ये पढ़ने से क्या लाभ? गोपाल ने बताया, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना चाहते थे क्योंकि उन्हें नहीं पढ़ने का दुख था और वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूं। इसलिए मित्र, पढ़ने लिखने में ही फायदा है। रामू ने कहा, हाँ गोपाल, मैं तुम्हारी बात समझ गया। समय का कोई ठीक नहीं है। कल को अगर हमारे पिताजी को भी नुकसान हो गया तो मैं क्या करूँगा? इसलिए मैं भी आज से पढ़ाई करूँगा ताकि अपने ज्ञान को बढ़ा सकूँ, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकूँ। और उस दिन के बाद से रामू भी पढ़ाई में लग गया। गोपाल और रामू एक दूसरे की मदद करते और आगे बढ़ते जाते। रामू के पिताजी ने गोपाल को अपनी दुकान पे रखा और 2 घंटे काम लेकर के उसे इतना पैसा दे देते थे कि वो अपना घर चला सके। और दोनों मिलजुल करके पढ़ाई करते और दोनों ने अपने भविष्य को काफ़ी आगे बढ़ाया। इसलिए भाइयों, ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं है। आज हमारे पास जो पढ़ने का समय है, अगर इस समय को हम पढ़ाई में लगाते हैं और 5 साल 10 साल पढ़ाई करते हैं और जो सोचा है वो बन जाते हैं, तो आने वाले 40 साल 50 साल जब तक हमारा जीवन है, हमें आराम मिलेगा, हमें सहूलियतें मिलेंगी। और आज अगर ये 10 साल 15 साल हमने बर्बाद कर दिया, कुछ न बन सके, तो आने वाले 40 साल 50 साल हमें ही कष्ट मिलेगा। चुनाव हमें करना है क्योंकि भविष्य हमारा है। आप एक नारा बना लो, मैं बोलूँगा 10 साल की मेहनत, आप बोलना 40 साल का आराम। 10 साल की मेहनत, बोलो 40 साल का आराम। 10 साल की मेहनत, 40 साल का आराम। धन्यवाद।